जय माता दी मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक और कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ वो कथा भी आपको बहुत पसंद आएगी। एक राक्षस नरकासुर नाम का था जो 16,000 राजकुमारियों को कैसे बंधक बनाया और फिर कैसे भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं का उद्धार किया और उन्हीं से विवाह किया। और एक माता की व्यवस्था जिसने अपने ही पुत्र को मारने पर मजबूर ऐसी कहानी मैं आप सबको आज सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये भी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और जैसे पसंद आए उससे से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण और 16,000 राजकुमारियों की ये कथा केवल विवाह की संख्या के बारे में नहीं बल्कि ये अन्याय के विरुद्ध न्याय, स्त्री सम्मान की रक्षा और शरणागत की सुरक्षा की एक अद्भुत गाथा है। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 राजकुमारियों को कैसे मुक्त और सम्मान दिलाया है उसकी ये रोचक कहानियाँ। प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर जो आज का असम है का राजा नरकासुर था। वो भूमि देवी का पुत्र था, लेकिन अपनी असीम शक्तियों का दुरुपयोग कर वो अत्यंत अहंकारी और क्रूर हो गया था। उसने देवताओं और मनुष्यों दोनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। नरकासुर ने अपनी विजय यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों की राजकुमारियों का अपहरण किया और उन्हें अपने कारागार में बंद कर लिया। उसका उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और स्त्रियों का अपना अपमान करना था। केवल यही नहीं, उसने इंद्र की माता अदिति के कुंडल भी छीन लिए थे और देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया था। जब देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के वध का निर्णय लिया। नरकासुर को ये वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के ही हाथों हो सकती थी। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जो भूमि देवी का ही अवतार मानी जाती थी, उसने इस युद्ध में श्री कृष्ण के साथ चलने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ नरकासुर की सेना और उसके सेनापति मुर के साथ भीषण युद्ध भी हुआ। श्री कृष्ण ने मुर का वध किया, जिसके कारण उनका नाम मुरारी पड़ा और अंत में सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर का अंत किया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके कारागार के द्वार खोल दिए। वहाँ 16,000 राजकुमारियाँ अत्यंत दयनीय स्थिति में थीं। वर्षों तक बंदी रहने और एक असुर के कब्जे में रहने के कारण वे समाज के तिरस्कार से भयभीत थी। जब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने घर वापस जाने का प्रस्ताव दिया तो वे राजकुमारियाँ फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने कहा, हे माधव, इस समाज में एक बार अपहरण की गई स्त्री को स्वीकार नहीं करेगा। हमारे अपने परिवार भी हमें कलंकित मानकर त्याग देंगे। अब हमारा इस संसार में आपके चरणों के अलावा कोई ठिकाना नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो करुणा निधान है, दया के सागर है। समाज में उन स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान दिलाने और उन्हें असुर की दासी के कलंक से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने उन सभी 16,000 राजकुमारियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारिका में 16,000 महल बनवाए और योग माया के प्रभाव से स्वयं को 16,000 रूपों में विभाजित कर लिया। वे हर महल में एक साथ निवास करते थे ताकि प्रत्येक स्त्री को पति का प्रेम और गृहस्थ का पूर्ण अधिकार मिल सके। 16,000 राजकुमारी के अलावा भगवान श्री कृष्ण 8 मुख्य रानियाँ थे जिन्हें पटरानी कहा जाता था। इनके नाम
इस प्रकार रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, सत्यभामा जो सत्यजित की पुत्री और शौर्य का प्रतीक थी, जामवंती जामवंत जी की पुत्री थी, कालिंदी यमुना नदी का साक्षात स्वरूप थी और जो भगवान सूर्य की पुत्री और यम की बहन और शनि की बहन थी, मित्रविंदा उज्जैन की राजकुमारी, नग चित्तिशत्या कौशल की राजकुमारी, भद्रा कैकेयी की राजकुमारी, लक्ष्मणा मध्य देश की राजकुमारी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया ये विवाह कोई भौतिक आकर्षक नहीं बल्कि स्त्री गरिमा की रक्षा का एक महायज्ञ था। उन्होंने ये संदेश दिया कि जो समाज द्वारा त्याग दिए जाते हैं, ईश्वर उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। सम्मान उन्हें उन स्त्रियों को दासी नहीं बल्कि रानी का दर्जा दिया गया। उन्होंने सिद्ध किया कि अपराध के कृत्य की सजा पीड़ित को नहीं मिलनी चाहिए। 16,000 रूपों में प्रकट होकर उन्होंने अपनी ईश्वरीय शक्ति और सर्वव्यापकता का परिचय दिया। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि असहायों को सहारा देना और समाज की रूढ़ियों को तोड़कर न्याय की स्थापना करना। भगवान तो दया निधान, करुणा सागर और कृपा निधान है। वो सभी की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कोई एक बार भी भगवान को अगर सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान उसकी सदैव मदद करते हैं। वो उनको अपना भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए जब भी कोई संकट आए या ना आए, भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम ध्यान जप करें और मानवता का प्रचार करते हुए एक दूसरे की सदैव मदद करें और सदैव रक्षा करें। भगवान आपसे ये नहीं चाहते कि आप सारा दिन पूजा करते रहें, लेकिन सारा दिन आप भगवान का चिंतन करें और मानवता का प्रतीक बने और नारी का सम्मान करें, बच्चों बूढ़ों को प्यार दें, उनकी मदद करें, बेसहारों को सहारा दें, जो भी आपके शरणागत हों उनकी हमेशा रक्षा करें और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। भगवान हमें यही सिखाते हैं। कहानियाँ सुनना और देखना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, उनको अपने जीवन में एक धारणा के तौर पे अपने जीवन में उतारिए और उनको हमेशा स्मरण करते रहिए कि भगवान ऐसे ही अवतार नहीं लेते, वो हमें इस मानव जीवन में रह के संघर्षपूर्ण जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाते हैं। और अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी लीला और कथा सुनाने जा रही हूँ। उसको बड़े ध्यान से सुनना आप और विश्वास रखना। भगवान हमारी सदैव मदद करते हैं और उन पर हमेशा भरोसा रखना। एक बार कृष्ण द्वारिका में बैठे थे। एक गरीब ब्राह्मण रोता हुआ आया, प्रभु मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है, क्या मेरी सुनवाई कभी होगी? कृष्ण मुस्कुराए, बोले देर है अंधेर नहीं। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण की झोपड़ी जल गई, वो टूट गया। अब क्या शेष रहा? पर उसी राख से उसे सोने से भरा घड़ा मिला, जो वर्षों पहले गड़ा था। ब्राह्मण समझ गया, जिसे वो विनाश समझ रहा था वही कृपा थी। कृष्ण की वाणी वाणी गूंजी, विश्वास रखो, समय पर सब ठीक हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सी स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंद नंदन सुंदमशु असरण शरण भव है हरण आनंद घन राधावरम श्री मोर मुकुट विचित्र मणि में मकर कुंड कुधारणिम मुख चंद्रदुति नख चंद्रदुति पुष्पित कुंज विहारिणी
मुस्काम मुनि मन मोहिनी चितवन चपल वपु नटवरम वनमाल ललित कुपूल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम वृषभान नंदिनी वाम दिश शोभित सुभग सिंहासनम ललितादि सखी निज सेवहि कर चवर छत्र उपासनम। ऐसे ही हमारी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान आपकी सदैव रक्षा करते हैं और उन पर ऐसे ही करुणा निधान है, वो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और हमारे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। माता रानी आपकी सदैव रक्षा करें। जय माता दी। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली।